सियासत कुछ इस कदर मेहरबान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर चश्मा दान करती है। जी हाँ, यही कुछ हो रहा है इस वक्त यूपी की राजनीति और भारत की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। बीजेपी ने जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे जनता के सुख के लिए सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जी जान से जुटे रहते हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक लंबी त्याग और तपस्या का परिणाम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में एक साक्षात्कार के दौरान ये बयान दिया था। बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर परिवार विशेष की पार्टी होने का आरोप लगाती है और खुद को लोकतांत्रिक पार्टी बताती है, लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को शामिल नहीं करने के कारण बीजेपी पर अब सवाल उठ रहे हैं। वरुण गांधी किसानों के प्रदर्शन को लेकर कई बार अपना असंतोष जाहिर कर चुके हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के एक दिन पहले भी उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना के संदर्भ में सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। केवल वरुण गांधी और मेनका गांधी को ही नहीं, बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी, विनय कटियार जैसे कई बड़े नेताओं को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो इस घोषणा के बाद अपने ट्विटर बायो से पार्टी का नाम तक हटा दिया है। पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को समिति में शामिल किया है। पार्टी का कहना है कि जब पुराने जाएंगे तभी तो नए आएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी। इसके अलावा दिनेश त्रिवेदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और अभी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उनके साथ विजय बहुगुणा और सतपाल महाराज को भी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर चुना है। इससे पहले वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए भी सरकार से अपील कर चुके हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकारों के बीच के गतिरोध पर भी वो कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा था, आज मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन के लिए लाखों किसान इकट्ठा हुए हैं। वे हमारे अपने ही हैं। हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से बातचीत करनी चाहिए और उनकी पीड़ा समझनी चाहिए। हमें उनके विचार जानने के लिए और उन तक पहुंचने के लिए समझौते करने चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये बयान आया था वरुण गांधी का ट्विटर के माध्यम से। दरअसल बीजेपी कुछ साल पहले सोनिया गांधी के मुकाबले करने के लिए मेनका गांधी को राजनीति में लेकर आई थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र भट्ट कहते हैं, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय बीजेपी का मानना था कि उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी को काउंटर करने के लिए अगर गांधी परिवार से ही कोई हो तो उनके लिए सोने पे सुहागा होगा। इसीलिए मेनका गांधी लगातार बीजेपी की ओर से संसद में बनी रही। लेकिन आज के समय में मेनका गांधी और वरुण गांधी की वो राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं रह गई है। इसकी एक वजह खुद कांग्रेस की स्थिति भी है, जो अब उतनी मजबूत नहीं रह गई है। आपको बता दें कि एक समय था जब कांग्रेस बहुत ही मजबूत पार्टी हुआ करती थी, तो बीजेपी को लगता था कि वरुण गांधी और मेनका गांधी एक चेहरा हो सकते हैं, उनका डटकर मुकाबला। कहते हैं कि यह बिल्कुल सही नहीं है कि उनके बयान आते हैं, लेकिन इसके पीछे ये समझने की ज़रूरत है कि पीलीभीत में भी सिख आबादी है, साथ ही बड़ी आबादी किसानों की है और वरुण अपने वोटर्स को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, इसलिए वे बयान देते रहते हैं। लेकिन क्या अपने तीखे बयानों के कारण ही पार्टी में वो एक किनारे दिख रहे हैं? ये सवाल भी उठ रहा है। विजेंद्र भट्ट इस पर कहते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ऐसे सदस्यों को जगह दी जाती है जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को प्रस्तुत कर सके। अगर वरुण गांधी के राजनीतिक करियर को देखें तो वह अपने बयानों में आक्रामक जरूर नजर आते हैं, लेकिन वो बीजेपी के स्टार प्रचारक नहीं हैं। ऐसे में उन्हें कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया जाना चौंकाता। बीजेपी के मीडिया संपर्क अधिकारी सुरेंद्र वर्मा ने बीबीसी को एक दिए साक्षात्कार में बताया था
कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी या किसी भी पद के लिए लोगों का चुनाव कई बिंदुओं को ध्यान में रखकर करती है। वह कहते हैं, जब सदस्यों का चुनाव किया जाता है तो सारे बिंदुओं को देखा जाता है, जो सारे रिप्रेजेंटेशन मिले हैं या नहीं, बीजेपी के हित में उनका योगदान कितना है, सोशल ग्रुपिंग जैसे तमाम पक्षों को देखा जाता है। इसके साथ ही ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है जो पूरे देश में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकें और ऐसे लोगों को ही कार्यकारिणी में जगह दी जाती है। वरुण गांधी और मेनका गांधी को समिति में शामिल नहीं करने के सवाल पर सुरेंद्र वर्मा कहते हैं कि अगर किसी का नाम सूची में नहीं है तो इसे इस तरह से देखना चाहिए कि अगर पुराने नाम नहीं रहेंगे तो नए लोगों को जगह कैसे मिले। WCG न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।